हेलो एवरीवन, वेलकम टू संभव लॉ एक्सप्लेन्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राइट टू इंटरनेट एक्सेस इन इंडिया के बारे में। और इस टॉपिक को कवर करने के लिए हम लोग तीन केसेस के बारे में बात करेंगे। जो पहला केस होगा वो होगा फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। दूसरा केस होगा अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। और जो तीसरा सबसे लेटेस्ट केस है वो होगा फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो में यूज करेंगे स्टडी मटेरियल और जो फ्यूचर में वीडियोस आने वाले हैं उनके बारे में अगर अपडेट्स चाहिए तो ज़रूर मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। अब चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला केस है फाहिमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसमें कि केरला हाई कोर्ट ने राइट टू इंटरनेट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया। इस केस में जो पिटिशनर थी फाहिमा शिरीन, वो एक फीमेल स्टूडेंट थी श्री नारायण ग्रुप कॉलेज की, जो कि एफिलिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट से, जहां पे फाहिमा वुमेन्स हॉस्टल में रहती थी, जो कि कॉलेज के द्वारा रन किया जाता था। यहाँ पे जो हॉस्टल की अथॉरिटीज थी उन्होंने एक रेगुलेशन इंप्लीमेंट करा हॉस्टल के अंदर, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है यूज ऑफ मोबाइल फोन्स फीमेल स्टूडेंट्स के लिए रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, और उसके बाद शाम के 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। फर्दर उन्होंने लैपटॉप का भी यूज रिस्ट्रिक्ट कर रखा था अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद फहीमा ने एक कंप्लेंट फाइल करी हॉस्टल अथॉरिटीज के साथ, ये कहते हुए कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं वो इनकन्वीनियंट हैं, और रिक्वेस्ट करा कि वो लोग एक मीटिंग के थ्रू सारे मैटर्स को रिजॉल्व कर ले। लेकिन कंप्लेन का असर यही पड़ा कि उसने अपनी जो हाउसिंग थी हॉस्टल में वो लूज कर दी, और उसको 150 किलोमीटर ट्रैवल करके आना पड़ा हर दिन कि वो अपने कॉलेज क्लासेस को अटेंड कर पाए, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल था उसके लिए। और ये सब देखते हुए उसने एक पिटीशन फाइल करी केरला हाई कोर्ट में। जब कोर्ट ने यहाँ पे इस केस को सुना तो उन्होंने ये हेल्ड करा कि जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगाई गई है उसका एक कनेक्शन होना जरूरी है विद द पॉइंट ऑफ द डिसिप्लिनिंग जो आप कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ उसका। और यहाँ पे कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं जो शो करता हो कि यहाँ पे ऐसा कोई इनडिसिप्लिन काम किया गया हो बाय द यूसेज ऑफ मोबाइल फोन बाय द पिटिशनर, जो कि पिटिशनर ने यूज करा उसका कुछ गलत इस्तेमाल करा, जो कि आप उसको डिसिप्लिन करने के लिए सब स्टेप्स ले रहे हो, और ये चीज बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकती है। फर्दर ये जो फैक्ट बोला जा रहा है कि कोई और स्टूडेंट नहीं था जिसने कि इस चीज को लेके ऑब्जेक्ट करा हो, या फिर सबने के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए तो उनको फॉलो करा, ये इस रिस्ट्रिक्शन को वैलिड नहीं बना देगी, लीगल नहीं बना देगी, जो कि ये अपने आप इनहेरेंटली इलीगल रिस्ट्रिक्शन है जो कि इंटरनेट के ऊपर लगाई जा रही है। कोर्ट ने फर्दर ये बोला कि जो बेनिफिट्स होते हैं ऑनलाइन लर्निंग के और मोबाइल फोन के थ्रू जो फैसिलिटेट होती है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड पार्टिसिपेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं, स्वयं प्रोग्राम हो गया जैसे यूजीसी का, वो सब एक्सेस तभी हो पाएगा जब आप मोबाइल फोन को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। कोर्ट ने ये भी स्टेट करा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप में खुद अडल्ट्स हैं, जो कि केपेबल हैं ये डिसाइड करने के कि उनको क्या करना है मोबाइल के साथ, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं इस तरीके की। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अलाउ होना चाहिए कि वो अपने मोबाइल फोन्स को यूज कर पाए, ताकि वो नॉलेज एक्वायर कर पाए हर उस अवेलेबल सोर्स से जो कि उनको इंटरनेट पे मिलती है। उन्होंने कहा कि अगर आपको अचीव करनी है एक्सीलेंस और आपको क्वालिटी एनहांस करनी है एजुकेशन की इसके लिए, तो आपको ये सब मोबाइल फोन्स का यूज करना अलाउ करना पड़ेगा बाय द यूज ऑफ इंटरनेट। फर्दर उन्होंने इन्वोक करा यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन नंबर 26/13, जिसमें कि ये दिया हुआ है कि जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट के ऊपर काफी हद तक रिलाय करता है, और वो राइट टू एजुकेशन के राइट को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने रिलाय करा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में इस चीज को इन्वोक करने के लिए, जहां पे ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए एक इंटरनेशनल कन्वेंशन में कोई बात कही गई है और फंडामेंटल राइट्स के अंदर उस चीज का एब्सेंस है इन द डोमेस्टिक लॉ, तो यहाँ पे अगर दोनों लॉज में, डोमेस्टिक लॉ में और इंटरनेशनल कन्वेंशन में, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे हमारे देश के अंदर भी। और उन्होंने इस चीज को देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे एम्फसाइज और कंक्लूड करा कि जो राइट है इंटरनेट का वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू एजुकेशन का, एज वेल एज राइट टू प्राइवेसी का, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसीलिए आप इस राइट को छीन नहीं सकते हो कि अपना मोबाइल फोन यूज कर ना पाओ या फिर आप इंटरनेट को एक्सेस ना कर पाओ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। अब इस सीरीज में अगला और सबसे इंपॉर्टेंट केस है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर पे लगाए गए इंटरनेट बैन को चैलेंज किया गया था। इसमें फैक्ट्स ये हैं कि अगस्त 5, 2019 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने
जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाते हुए वहाँ का स्पेशल स्टेटस उन्होंने वापस ले लिया, जो कि वो 1954 से एंजॉय करता था। अकॉर्डिंगली जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स थे उन्होंने इम्पोज करा एडिशनल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड पब्लिक असेंबली, और उन्होंने इसको करते हुए सेक्शन 144 का इस्तेमाल करा सीआरपीसी के। फर्दर वहाँ पे अगस्त 4, 2019 को जितने भी मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स थे, जो इंटरनेट सर्विसेज थी, जो लैंडलाइन कनेक्टिविटी वगैरह थी, वो सब कुछ शट डाउन कर दी गई पूरे रीजन में। और ये सब स्टेप्स जब उठाए गए तो जो जर्नलिस्ट थे जिनको कि न्यूज़ को कवर करना था, उनकी मूवमेंट काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गई, और वो सब चीज़ों को जब देखा गया तो उसको चैलेंज करा गया अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को और फ्रीडम ऑफ कैरी आउट एनी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन को। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे चैलेंज करा गया। अब जब ये केस कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो गवर्नमेंट है वो एक रिस्ट्रिक्शन को तभी इम्पोज कर सकती है एज लॉन्ग एज वो 3 कंडीशंस को फुलफिल करे। सबसे पहला कि वो रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए सैंक्शनड बाय लॉ, उसके पावर लॉ से आनी चाहिए। दूसरा, वो रीजनेबल इन नेचर होनी चाहिए, कोई अनरीजनेबल बात नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। और तीसरा कि उसका एक लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए कि वो क्यों लगाया गया, उसके पीछे रीजन क्या है। कोर्ट ने ये भी ऐड करा कि जो डिग्री ऑफ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और जो स्कोप है वो सेम होना चाहिए, बोथ टेरिटोरियली मतलब एक कितनी बड़ी एरिया में लगाया जा रहा है, और टेम्पोरली मतलब कितने देर के लिए लगाया जा रहा है, और उसका एक रिलेशन होना चाहिए कि क्या एक्चुअली में वो नेसेसरी है कि हम लोग रिस्ट्रिक्शन उसको लगा रहे हैं तो वो किसी इमरजेंट सिचुएशन को कॉम्बैट करने के लिए, कि क्या कोई ऐसी बात होगी जिसको कि कॉम्बैट करने के लिए आप इंटरनेट को बैन कर रहे हो। लास्टली कोर्ट ने स्टेट के एक और जो आर्गुमेंट उन्होंने दिया था उसको उन्होंने अपोज करते हुए कहा कि देखिए भाई, अगर आप ये कह रहे हो कि आप केवल सिलेक्टिव जो इंटरनेट साइट्स होती हैं उनको आप नहीं बैन कर पा रहे हो क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर ये आर्गुमेंट आप हर बार देते रहे तो फिर ऐसे तो आप उठा के कंप्लीट ब्लॉकेज कर दोगे इंटरनेट का हर टाइम जब आपको लगता है कि इमरजेंट सिचुएशन आ गई है, और आप फिर यही बहाना दोगे कि आप सिलेक्टिव साइट्स को नहीं ब्लॉक कर पा रहे हो। तो ये जो यहाँ पे दिया जा रहा है आर्गुमेंट, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है स्टेट की तरफ से। फर्दर कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है वो जस्टिफाई नहीं कर सकती है शट डाउन करना पूरे इंटरनेट को अंडर सेक्शन 69A ऑफ द आईटी एक्ट एंड द आईटी रूल्स, ताकि आप पूरे के पूरे एक्सेस इन्फॉर्मेशन का जो है उसको आप ब्लॉक कर सको, कि जो पर्टिकुलर वेबसाइट से केवल वही नहीं बैन होकर पूरा का पूरा इंटरनेट ही ब्लॉक हो जा रहा है। ये जो चीज़ है इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते पूरे शटडाउन को 69A के अंडर। लास्टली कोर्ट ने ये बोला कि जब आप बैन लगाते हो वो लगाते हो ड्यू टू एन इमीडिएट थ्रेट, अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई इमीडिएट थ्रेट हो रहा है या फिर कोई बात आ रही है नेशनल सिक्योरिटी पे, तब आप एक बैन लगाते हो, और वो बैन होता है टेम्परेरी पीरियड के लिए, और उसी को हम लोग केवल अलाउ कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए अगर आप बैन लगा रहे हो तो वो बिल्कुल भी राइट नहीं होगा, और यहाँ पे आपको एक बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है ह्यूमन राइट्स को लेके, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास है, और साथ ही साथ जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो रहा है इंडिया को आतंकवादियों की वजह से, उसके बीच में। इसके बाद इस केस के बाद जो 2G सर्विसेज थी जम्मू एंड कश्मीर में, उनको जो है रिस्टोर कर दिया गया था। इस केस को फॉलो अप करते हुए जो अगला केस आया वो था फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि एक पिटीशन फाइल करेगी फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ 3G एंड 4G इंटरनेट इन जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर एक 3 जजेस की बेंच थी जिसके मेंबर्स थे जस्टिस BR रेड्डी, जस्टिस N रमन्ना और जस्टिस BR गवाई। इसके फैक्ट्स ये हैं कि यूनियन ऑफ टेरिटरी जो थी जम्मू एंड कश्मीर की, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा कि एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी 2G रिस्ट्रिक्शंस को जो कि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पे लगाए गए हैं उनको। यहाँ पे पिटीशन फाइल करेगी उसके बाद फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के द्वारा, लॉयर शोहेब कुरैशी के द्वारा, और जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी प्राइवेट एसोसिएशंस थे उन्होंने सबने पिटीशन फाइल करी कि जो 4G इंटरनेट है जम्मू एंड कश्मीर को, इसको रिस्टोर किया जाए आफ्टर अगस्त 2019, जब जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का छीन लिया गया था, और जो ब्लैकआउट लगा हुआ है यहाँ पे कनेक्टिविटी का उसको बंद किया जाए, और जो 3G और 4G इंटरनेट पे बैन है उसको बंद किया जाए, क्योंकि जो कोविड-19 के अंदर पैंडेमिक हुआ उसकी वजह से पढ़ाई लिखाई हो गई या फिर और भी जितनी चीज़ें थी इंटरनेट के थ्रू जो होती थी वो बिना इसके हो नहीं पा रही थी। तो कोर्ट ने जब इस केस को सुना तो उन्होंने ये कहा कि जो राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा नेशनल इंटरेस्ट के, नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न्स के साथ। कोर्ट ने यहाँ पे फर्दर बात करी उस ऑर्डर के बारे में जिसके थ्रू 3G और 4G इंटरनेट को बैन करा गया था। उसके ऊपर उन्होंने अप्लाई करा जो मिनिमम इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस की रिक्वायरमेंट थी जो कि सेट आउट करी गई थी अनुराधा भसीन केस के ऊपर, और उसमें उन्होंने ये हेल्ड करा
कि जो जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करी जा रही है यहाँ पे उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कहीं भी जस्टिफाइबल नहीं है, कहीं भी वो सही नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे नेसेसिटी प्रूव करने की ज़रूरत है कि ऐसा सस्पेंशन क्यों किया है 3G और 4G इंटरनेट के उसमें, और एक इम्पोज करनी पड़ेगी उनको एक टेम्परेरी लिमिट, जो कि इस चीज़ को देखे कि वो कम समय के लिए हो, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने फेल किया है शो करने में कि उन्होंने उस चीज़ को प्रॉपरली किया हो। फर्दर जो 3G और 4G सर्विसेज थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो कुछ लिमिटेड एरियाज में रिस्टोर करी भी गई थी। कोर्ट ने फर्दर इस केस में डिस्कस करा चाइनिंग आर्नल्ड वर्सेस एम्परर का केस, जिसमें कि उन्होंने जर्नलिज्म की इंपॉर्टेंस की बात करी। इस केस के आफ्टर मैथ में ये हुआ है कि 2 साल होने के बाद जब से 4G इंटरनेट को बैन करा गया था, जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज फाइनली पूरी तरीके से रिस्टोर हो गई हैं। और जो वहाँ के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे रोहित कंसल, उन्होंने एक ट्वीट के थ्रू ये बताया कि इंटरनेट जो है 4G का उसको रिस्टोर कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में फ्रॉम मिडनाइट 5 टू 2021। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मुझे कवर करना चाहिए अपनी वीडियोस में, तो प्लीज़ मुझे बताइए इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप्स को ज्वाइन करके भी मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं और वीडियो अपडेट्स पा सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।